हेलो स्टूडेंट। हम स्टैंडर्ड 5 में फर्स्ट लेसन हिंदी राग की रस्सी। लोनपा गार तिब्बत के 32वें राजा सानगौ सेन गोम्पा के मंत्री थे। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चली जा रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपा गो ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका काम कैसे चलेगा। लोनपा गो तिब्बत के 32वें राजा सानगौ सेन गोम्पा के मंत्री थे। वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी से दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिका था, बहुत होशियार थे। जिंदगी चैन से जा रही थी, मगर जब से उनका बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उनका चिंता का विषय बना है। कारण क्यों कि वो बहुत बोला था। होशियारी चालाकी उसको छू के भी जाती नहीं थी। लोनपा को सोचता है कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपा गौर के बेटे को 100 भेंट देते हुए कहा, तुम उन्हें लेकर शहर जाओ, मगर उन्हें मारना या बेचना नहीं। उन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। उसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहता है कि तुम उन्हें लेके शहर में जाओ, मगर उसको बेचना नहीं है या मारना है। उन्हें वापस 100 के 100 वापस 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाना है, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने दूंगा नहीं। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ भेज देता है। लोनपा गौर का बेटा शहर पहुंच गया, मगर उनके बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या के सोचते विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लोनपा गार का बेटा शहर में पहुंच जाता है, मगर उसके पास बोरे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ये समस्या को सोचते सोचते वो सड़क के किनारे बैठ जाता है, मगर उसका कोई हल सूझता नहीं है। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपा गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। उसने इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं उसका हल निकाल दूंगी। अभी उसको उतने में क्या होता है कि एक लड़की उसके सामने आके खड़ी होती है और बोलती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपा गौर का बेटा अपना हाल सुनाता है और इतने में वो बोलती, इसमें दुखी होने की क्या बात है, मैं उसका हल निकाल के देती हूँ। इतना करके लड़की ने भेड़ों के बाल उतार कर उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उससे जो के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। और वो क्या लड़की क्या करती है, वो भेड़ों के बाल उतार देती है, उतरवा के उसको बाजार में बेच देती है, और 100 जो रुपए उसके मिलते हैं उसके वो बोरे खरीद के देती है और उसको वापस अपने घर भेज देती है। अभी लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे में से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचा, मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम्हारा दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। लोनपा गौर सोचता है कि मैं जाऊंगा तो बोरे लेके तो पिताजी बहुत खुश हो गए, लेकिन उसकी मगर आप बीती पर उन्होंने तो ध्यान भी देते नहीं और उठ के वो तुरंत ही कमरे के बाहर चले जाते हैं। और दूसरे दिन वापस बोलते कि पिछली बार आप तूने जो पेड़ों के बाल उतार के बेचे वो मुझे थोड़ा भी पसंद आया नहीं था। अभी दोबारा लेके जाओ पेड़ों को और वापस 100 बोरे लेके ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपा गार का बेटा शहर में उसी जगह बैठा। न जाने क्या उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे
उससे उसने अपनी मुश्किल कहा सुनाई। अब तो बिना जो के 100 बोरे मेरे पिता ने मुझे घर भी नहीं घुसने देगा। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है, उस भेड़ों के सींग काट कर उन्हें बाजार बेचकर जो रुपए मिलेंगे 100 बोरे जो खरीदेंगे। बोरे लोनपा गौर के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अभी वापस निराश होकर लोनपा गौर का बेटा शहर में उसी जगह पे जाके बैठ जाता है। उसके यकीन था कि वो लड़की वापस ही मेरी मदद के लिए आएगी, और ऐसा ही हुआ कि वो लड़की वापस आती है। वो वापस अपनी मुश्किलें उस लड़की को सुनाता है और उसे बोला है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं 100 जौ के बोरे के बिना उसको घुसने भी नहीं दूंगा। लड़की सोच के बस मेरे पास एक तरीका है, वो भेड़ के सींग काट देते और उसके बेच के जो पैसे मिले उसके जौ के बोरे खरीदे और उन्हें लोन पगार के बेटे को दे सौंप कर उसको घर पे रवाना कर देती है। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाला करते हुए लोनपा गौर का बेटा खुश था। उसे विजयी भाव से सारी कहानी सुनाई। सुनकर लोनपा गार बोले, उस लड़की को कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को कहो वह गले में पहननी होगी। लोनपा गार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अभी भेड़ और जो बोरे सौंप के पिता के हवाले करते हुए लोनपा गौर का बेटा बहुत खुश था। विजय भाव से वो सारी कहानी सुनाता है। सुनकर लोनपा गौर उस लड़की को बोल कहता है उसके लड़के को उस लड़की को बोल के 9 हाथ लंबी एक राख की रस्सी बनाकर दे। उसके बेटे ने वो लड़की के पास जाकर बोलता है, पिता का संदेश कहता है कि मेरे पिताजी तुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाने की कहती है। तो लड़की भी कहती मैं बना तो दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी को बोलना कि उसको गले में पहननी होगी। और लोनपा को भी सोचता है कि ऐसी रस्सी राख की रस्सी बनाना तो असंभव है, इसके लिए वो शर्त को मंजूर कर लेता है। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा, जला दी। रस्सी जल गई मगर रस्सी का आकार का राख बच गई। अभी दूसरे दिन क्या होता है, लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी लेती है, पत्थर के सिल पर रखती है और उसको जला देती है। रस्सी जल जाती है लेकिन उसकी जो राख है वो रस्सी बच जाती है। उसे वह सील समेत लोनपा गौर के पास ले गई और पहनने के लिए कहा। और उसके बाद वो सील का पत्थर था, वो सील के साथ उसको लोनपा गौर के पास लेके जाती है और बोलती है कि अभी उसको पहनो। लोनपा गौर रस्सी देखकर चकित हो गए। वो जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल होगा। के लोनपा घर के पास रस्सी देखकर चकित हो जाते और बोलते और जानते थे कि राख की रस्सी को तो गले में पहनना तो दूर उसको उठाना भी मुश्किल होगा। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी, कि वो हाथ लगाएंगे वैसे ही राख की रस्सी तो खराब हो जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपा घर के बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के साथ के सामने रख दिया और धूमधाम से इन दोनों की शादी करवाई। के बाद में लड़की की समझदारी देख के वो बहुत चालाकी देख के वो बहुत खुश होते। बिना वक्त गवाए वो लोनपा गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रखते हैं और दोनों की धूमधाम से बाद में शादी करवाते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।